नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मैं हूं उर्वशी सिंह आपके साथ। इजराइल और हमास का युद्ध जब शुरू हुआ था तब इजराइल को संभलने तक का मौका नहीं मिला था, लेकिन जब इजराइल की तरफ से जवाबी हमला होना शुरू हुआ तब से ये युद्ध और ज्यादा विकराल रूप ले चुका है। अब हर कोई सिर्फ इस इंतजार में है कि कब और कहां जाकर ये लड़ाई थमेगी, क्योंकि जहां हमास ने चुन चुन कर लोगों को अगवा किया था, लोगों के साथ बर्बरता की थी, वहीं अब इजराइल भी गिन गिन कर हर हमले का हिसाब चुकता कर रहा है। और इस लड़ाई में अब विश्व की कई बड़ी शक्तियां जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, भारत, सबने इजराइल की हर तरीके से सहायता करने की भी घोषणा की है। अमेरिका ने तो मदद के तौर पर आधुनिक हथियार से भरे 2 विमान इजराइल भेजे हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी इजराइल का मजबूती से समर्थन कर रहे हैं। जर्मनी ने तो 2 कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला करने के लिए इजराइल को अपने 2 हेरॉन टीपी लड़ाकू ड्रोन देगा। गौर करने वाली बात यह है कि जर्मनी ने ये ड्रोन रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को नहीं दिए थे, और इन सब के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध को लेकर साफ घोषणा कर दी है। उन्होंने 2 टूक कहा कि हमास के सारे लड़ाके अब हमारे लिए जिंदा नहीं हैं और वो हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम सभी मोर्चों पर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, हम आक्रामक हो गए हैं, हमास का प्रत्येक सदस्य हमारे लिए खत्म है। हमास ISIS है और इसे वैसे ही कुचल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा जैसे दुनिया ने ISIS को कुचल दिया था और खत्म कर दिया था। नेतन्याहू ने इस बयान के जरिए साफ कर दिया है कि युद्ध अभी और चलेगा और हमास के खात्मे तक ये नहीं रुकने वाला है। इसी बीच हमास के बर्बर हमले के बाद विश्व भर में मौजूद इजरायली नागरिक अपने देश लौटने लगे हैं। ये लोग अब इजरायली सेना की तरफ से हमास के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरने के लिए आतुर हैं। भारत के पुष्कर में रुके इजरायलियों के मन में हमास को लेकर भरा आक्रोश इस बार इजराइल के साथ आर्य पार का फैसला चाहता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं तमाम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।